क्या बोलती पब्लिक, मैग्नेट भाई फिर से आ गया है। तो भाई लोग, आज अपन कोई वीडियो पे रिएक्शन नहीं देने वाले, किसी वीडियो पे रिव्यू नहीं देने वाले, ना गाने पे देंगे, ना ओएसटी पे देंगे, ना ट्रेलर पे देंगे, किसी चीज़ पे नहीं देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ डंकी वर्सेस सलार द सीज़फायर पार्ट 1 के बारे में। दोस्तों मैं दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ और अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि मेरे को क्या लगता है दोनों ट्रेलर देखने के बाद कि कौन सी मूवी किसके ऊपर भारी पड़ सकती है। दोस्तों इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा और अपना ओपिनियन दूंगा। सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, वैसे मैग्नेट भाई अपना खुद का ओपिनियन देगा बिकॉज अपन ने दोनों का ट्रेलर देख लिया है। लेकिन दोस्तों उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं अपना वीडियो को अपलोड करूँ। अब बात कर लेते हैं डंकी वर्सेस सालार के ऊपर। अच्छा दोस्तों, मैं सालार नहीं बोलूँगा, किसी ने मेरे को कमेंट में बोला कि वो सालार नहीं है सलार है, तो सलार के ऊपर बात करेंगे और डंकी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सलार के ट्रेलर पे। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले सलार का ट्रेलर देखा था बिकॉज तभी तक डंकी ड्रॉप 4 का ट्रेलर नहीं आया था। तो ट्रेलर देखने के बाद दोस्तों मेरे को ऐसा लगा कि इससे पहले जैसी पिक्चर आई थी कब्जा आई थी, उससे पहले प्रशांत नील की खुद की पिक्चर आई थी जिसका नाम था KGF और KGF 2, उसी तरीके का पूरा सेटिंग लग रहा है, उसी तरीके का पूरा ऐसा लग रहा है अंधेरे में पिक्चर बनाई गई है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अंधेरे में है, बट वैसा ही पूरा जो माहौल है वैसा ही लग रहा है। खानसार करके एक जगह है या जिसको आप बोल सकते हो कि एक उन लोगों ने सिटी बनाई है जिसके ऊपर हज़ारों साल से कोई लोग राज कर रहे हैं। दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त में एक देवा होता है और एक दूसरे का नाम नहीं पता मेरे को, एक प्रभास है और दूसरे का नाम नहीं पता मेरे को, मेरे ख्याल से पृथ्वीराज शायद नाम है। आप लोग करेक्ट कर सकते हो मेरे को कमेंट में बता के कि क्या नाम है। वो दोनों दोस्त रहते हैं और जो पृथ्वीराज होते हैं वो उस खानसार के प्रिंस होते हैं शायद, और वो प्रिंस बनने वाले होते हैं लेकिन कोई दूसरी आर्मी आके अटैक करके उनसे साम्राज्य जो भी रहता है शायद ले लेती है। फिर अब पृथ्वीराज किसके पास जाए तो वो अपने दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड होता है बचपन से उसको बुलाता है जिसका नाम होता है प्रभास। अब उसके बाद ही प्रभास किस तरीके से लड़ेगा पूरी आर्मी से, किस तरीके से जो खानसार का जो किंगडम रहता है उसको उसके चंगुल से निकालेगा और अपने दोस्त को देगा। मेरे को लग रहा है इसी पे पूरी स्टोरी है। अब इसको बोलने के बाद दोस्तों आपको लग रहा है ना कि KGF भी इसी टाइप की थी, थोड़ा ऐसा ही था कि एक किंगडम है, फिर अपना भाई KGF आता है, मतलब मेन हीरो आता है अपना रॉकी भाई आता है और आने के बाद वो किंगडम को लेता है और यही अपने माँ से वादा किया हो रहता है, वही सब चीज़ें होती है। और सिमिलर मेरे को लग रहा है कि जो ये पिक्चर है सलार द सीज़फायर उसमें भी मेरे को पर्सनली ऐसा ही लग रहा है। तो स्टोरी वाइज कुछ नई नहीं लग रही है, बस वही घिसी पिटी जो हमेशा से होते हुए आ रही है उसी को बनाया है, लेकिन लार्ज स्केल पे बनाया है, बहुत लार्ज स्केल पे बनाया है। आप देख सकते हो विजुअल इफेक्ट वो सब अच्छा यूज़ किया है। तो ये तो हो गई सलार की बात। अब आते हैं डंकी के ऊपर। तो डंकी ड्रॉप 4 जो आया है बेसिकली वो ट्रेलर था, मेन ट्रेलर था जो आया है। उसके अंदर दोस्तों एक जर्नी बताई गई है जिसके अंदर एक SRK हैं और बाकी उनके दोस्त हैं। शायद उनको यहाँ से पढ़ लिख के इंग्लिश सीख के उनको जाना होता है बाहर, उसी पे पूरा स्ट्रगल है कैसे जाते हैं और किस रूट से जाते हैं। आपको पता है कि इलीगली जब जाते हैं तो कुछ रूट है, उस रूट से जो एजेंट लोग रहते हैं वो लेके जाते हैं और उनको उस पर्टिकुलर कंट्री में लेके जाते हैं, एक रूट से लेके जाते हैं। तो वही पूरी स्टोरी है। उसके अंदर मसाला दिख रहा है, उसमें रोमांस दिख रहा है, उसमें कॉमेडी दिख रही है और उसमें ड्रामा दिख रहा है। ओवर द टॉप कुछ नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ओवर द टॉप ज़्यादा कुछ है। जो एक रियलिटी बेस्ड पिक्चर होती है ना जो बहुत दिन से नहीं आई है वैसी लग रही है। और ऊपर से गाने भी होंगे और SRK हैं। SRK दोस्तों इस साल के सबसे बड़े बोलते हो ना बॉक्स ऑफिस पे जो तहलका मचाने वाले सबसे बड़े स्टार है इंडिया के। मैं खाली बॉलीवुड की नहीं बात कर रहा हूँ, सारों जो भी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर, हिंदी में, साउथ में और बाकी अगर बंगाली है और भी बहुत है, भोजपुरी, सारे मतलब इंडियन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो हैं इस साल में SRK। उनकी जवान आई और पठान आई, दोनों ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। तो डंकी भी दोस्तों उसी तरीके की पिक्चर लग रही है मेरे को देख के कि वो 1000 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन अब मेन मसला ये है कि एक साइड सलार द सीज़फायर पार्ट 1 है और दूसरी साइड डंकी है। अब दोनों जब क्लैश होगा दोनों का तो सीधी सीधी बात है कि जो थिएटर्स होते हैं वो थिएटर्स भी बढ़ जाएगा और थिएटर बढ़ने की वजह से हो सकता है कि किसी को स्क्रीन कम मिले, किसी को स्क्रीन ज़्यादा मिले। तो ये इम्पैक्ट दोनों को होगा। अगर अलग अलग आते तो जो भी उनकी स्टोरी होती है उस बेस पे चलती, लेकिन इनिशियल जो होता है फर्स्ट 3 डेज़ में या 4 डेज़ में जो वीकेंड होता है उसमें बड़ी ओपनिंग लगती थी।
अब मेन प्रॉब्लम यही है दोनों पिक्चर के लिए कि कौन किस पे भारी पड़ेगी। लेकिन पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ का मार्केट है वो बड़ा है, तो हो सकता है कि वो डंकी के साथ चले जाए, और जो साउथ का मार्केट है वो चला जाए अपने प्रभास के साथ सलार द सीज़फायर पार्ट 1 के साथ। दोनों जो स्टार है दोस्तों आज की तारीख में वो बहुत बड़े स्टार है इंडिया में। SRK तो बहुत पहले से है, लेकिन बाहुबली के बाद प्रभास का भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में नाम हो गया है। तो प्रभास के पास अपनी स्टार पावर है, SRK के पास अपनी स्टार पावर है। लेकिन दोस्तों मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि इस बार SRK प्रभास के ऊपर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि जो डंकी है वो एक ड्रामा पिक्चर है। बहुत टाइम के बाद एक ड्रामा पिक्चर आ रही है। ये मार धाड़ आप देख ही रहोगे, कंटिन्यू मार धाड़ की पिक्चर आ रही है। एनिमल है वो भी मार धाड़, उससे पहले भी बहुत सारी पिक्चर है, सब मार धाड़ वाली पिक्चर आ रही है। उसके बाद एक फैमिली एंटरटेनर जिसके अंदर ड्रामा है, इमोशन, उस तरीके की पिक्चर बहुत टाइम बाद आ रही है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे को यही लगता है कि जो डंकी है वो सलार द सीज़फायर पार्ट 1 पे भारी पड़ेगी, ये मेरा ओपिनियन है। अब जब पिक्चर रिलीज़ होगी, डंकी रिलीज़ होगी 21 दिसंबर को, और अपनी सलार द सीज़फायर पार्ट 1 रिलीज़ होगी 22 दिसंबर को। तो एक दिन का फ़र्क है, लेकिन क्लैश तो है। तो जब पिक्चर रिलीज़ होगी लोग देखेंगे, पब्लिक अपना रिव्यू देगी, मैं अपना रिव्यू दूंगा, और उसके बाद अपने को पता चल जाएगा कि लॉन्ग रन में कौन सी पिक्चर जाएगी और कौन सी पिक्चर थोड़े टाइम में चलेगी, मतलब बड़ा बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों अपने को वेट करना पड़ेगा 21 दिसंबर का एंड 22 दिसंबर का। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो डंकी वर्सेस सालार वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।